संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 कुन हिंदी तय भारतक राजभाषा स्वीकार करे गए। यांग बाद संविधानक अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषाक संबंध में व्यवस्था करे गए। यांग वास्ता ही हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवसक रूप में मनी जान। 26 जनवरी 1950 में जब हमार संविधान लागू भई तो हिंदी सहित 14 भाषाओं तय 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं के रूप में रखे गए। हिंदी दिवसक मौका पर हिंदी तय प्रोत्साहन देने का वास्ता कई पुरस्कार प्रदान करे जनन, जिनकी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार आदि। कीर्ति पुरस्कार इन विभाग तय दिए जान जय विभागन वर्ष भर हिंदी में कार्य तय बढ़ावा देवालू। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार तकनीकी विज्ञान लेखन का क्षेत्र में दिए जान। ये के अलावा हिंदी दिवसक अवसर पर देश भरक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में हिंदी कविता प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन आदि आयोजन करे जान। इन कार्यक्रमों से नागरिक और प्रशासनिक स्तर पर निश्चित ही हिंदी प्रयोग तय बढ़ावा मिल दू। भारत एक बहुभाषी देश है, जक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा और बोली छन। उत्तर भारत का लगभग सभी हिस्सों में साधारण बोलचाल में पढ़े लिखे में हिंदी तय जगह मिली है, पर अन्य जगहों पर अभी भी हिंदी के विकास और प्रचार की आवश्यकता है। उत्तराखंड की यदि बात करे जा तो गढ़वाली कुमाऊनी उत्तराखंडक मूल आम बोली छन। यूं बोलियों दगड़ी, जौनसारी, रवाल्टी, मारछा वगैरह भी शामिल छन, जो उत्तराखंड का अलग अलग हिस्सों में बोले जनन। वर्तमान में अहिंदी भाषी क्षेत्र में ही न बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी विरोधी विचार दिखना कुन मिलना छन। यू विरोधी कारणों पर यदि चिंतन मंथन नहीं करे जाल तो मुख्य भाषा के तौर पर सर्वमान्य हुई हिंदी बहुत बड़ो नुकसान हो जाल। याकुन हिंदी और आंचलिक बोलियों परस्पर तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। दगड़ी दगड़ हिंदी तय हिंदी भूभागक आंचलिक बोलियों हंता नहीं मनी जान चैन। ये सब बात उ फैलंदन जो न तो हिंदी के विकास चनन और न ही आंचलिक बोलियों के विकास चनन। इन लगुत कि ये लोग विदेशी भाषाओं के समर्थन में छन और यहाँ की बानिक इन सब काम कर दन। हिंदी क्षेत्रक आंचलिक बोलियों और हिंदी आपस में शत्रु नहीं छन या विरोधी नहीं छन, पर इन भी सत्य है कि कई विद्वानों द्वारा यूं तय एक दूसरा विरोध में दिखाई गया, पर यह बात बिल्कुल भी तथ्यपूर्ण नीच। हिंदी भूभाग में विद्यमान जो आंचलिक बोली छन वो हिंदी तय सामर्थ्य प्रदान कर दन। आंचलिक बोलियों जो शब्द भंडार च ये एक लाभ हिंदी तय मिल दू और भी मिल सकुद। वर्तमान में हिंदी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। आज हिंदी की स्थिति सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और वैचारिक रूप में काफ़ी बदली है। आजक हिंदी विभिन्न उद्देश्यों तय पूरी करण वाली और समाजक विभिन्न वर्गों बौद्धिक और रचनात्मक आवश्यकताओं तय अभिव्यक्त कर सकण वाली एक संभावनाशील भाषा मात्र नीचे, बल्कि यह भाषा एक सुनियोजित रूप से स्थापित भाषा भी है। दगड़ी दगड़ आवश्यकता यह भी है कि हिंदी तय तार्किक ढंग से विकसित करे जा। शिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से विज्ञान और तकनीकी का विषयों तय भी पढ़ान पड़ल और हिंदी तय व्यवहार भाषा या संपर्क भाषा के तौर पर स्वीकार करे जा। यूनेस्को द्वारा एक सारणी तैयार करे गए जेमा विश्वक उन भाषाओं तय शामिल करे गए जो असुरक्षित छन या जो पर खतरा मंडराणु छ। उत्तराखंड की दुई प्रमुख बोली गढ़वाली और कुमाऊनी तय यामा असुरक्षित वर्ग में रखे गए छे। साहित्यकारों अथाह परिश्रम से यामा साहित्य की रचना हुई और संकट कुछ बकत कुन दूर हो गए, पर यू संकट फिर है जालू यदि हमन पर भाषा तय बचाणक प्रयास निकालते। इन बोले जान कि यदि कै बोली तय 3 पीढ़ी का लोग बुलदन तो वह सुरक्षित चे, 2 पीढ़ी का लोग बुलदन तो वह संकट मचे और केवल 1 पीढ़ी बुलदी तो वी बोली भाषा पर संकट मंडराणु चे। उत्तराखंडक बोलियों पर ये खतरा मुख्य कारण पलायन चे। लोक भाषा तभी जिंदा रह सकदन जब हम यूं तय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचोला। हम उत्तराखंड में रहंदा या ये एक बहर रहंदा, पर अगर हम अपनी यूं बोलियों तय प्रेम करदा
तो हम ते यूं बोलियों ते अगिल पीढ़ी ते सौंपण ही पड़ल जन पिछली पीढ़ी हम ते सौंप। हमार राज्य आंचलिक बोली खास करिकन गढ़वाली और कुमाऊनी की बात करे जा तो अभी ई बोली विलुप्ति की कगार पर तो निछन, पर जय प्रकार से नए पीढ़ी अपनी मातृभाषा का हस्तांतरण की दर कम होनी चे तो उ दिन दूर नीचे जब हमारी यह बोली यांत्रिक रूप में यानी कि ऑडियो या वीडियो रूप में ही रह जाली। यु वैश्वीकरणक दौर को संकट सिर्फ आंचलिक बोली तकन ही सीमित नीचे, बल्कि यहाँ से राजभाषा हिंदी और अनेक प्रदेशों की प्रादेशिक भाषा भी प्रभावित छन। गढ़वाली बोली पहली भी साहित्य रचियों चे और अब भी रचियों चे। नए पीढ़ी में बोली पहुंचाणक बाद च तो पौड़ी जिला में यांक शुरुआत तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमान धीराज गबरियाल जी द्वारा करी गया। जनपद पौड़ी में 1 से 5 तक का पाठ्यक्रम में गढ़वाली बोली भी शुरू करे गया। जब भी बोलियों की बात आंदी तो वे में साहित्यिक स्थान मुख्य हुन। दुनिया के अधिकतर आंचलिक बोलियों लिखित साहित्य नहीं मिलतू या बहुत कम मिलतू, पर हमार सौभाग्य चे कि उत्तराखंड की बोलियों में साहित्य रचना लगातार प्रयास होना छन। गढ़वाली में चिट्ठी पत्री, बुग्याल, हिलांस, अंजवाल जन पत्र पत्रिका प्रकाशित हुए और होना छन। गढ़वाली में धाद मासिक पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित होनी चे। चिट्ठी पत्री की यात्रा 1985 बटिक निरंतर चलनी चे। रंत रहबार पाक्षिक समाचार पत्र भी लगातार प्रकाशित होनु रहन। काठ गोदाम बटिक कुछ वर्षों बिटेक कुमगढ़ नाम की पत्रिका का प्रकाशन होनु चे या कुमाऊनी और गढ़वाली द्वि बोलियों पत्रिका चे। जौनसार बिटेक एक वार्षिक पत्रिका निकल दी मेघाली। गढ़वाली बोली में जो अधिकांश साहित्य चे वो लोक साहित्य चे। गढ़वाली बोली लोक साहित्य जागर, लोकगीत, लोक गाथा, लोकोक्ति, आना पखाना डॉक्टर गोविंद चातक जी, डॉक्टर मोहनलाल बाबुलकर जी, डॉक्टर हरिदत्त भट्ट जी, शालिग्राम वैष्णव जी, डॉक्टर DR पुरोहित जी, उमाशंकर सतीश जी, पुष्कर सिंह कंडारी जी और नंद किशोर हटवाल जी संकलित करियों च। हिंदी की एक पुरानी कहावत चे, कोस कोस पर बदले पानी 4 कोस पर वाणी। उत्तराखंड में लगभग 13 लोक भाषा बोले जनन। यूं लोक भाषाओं बोलियों अलग अलग जगह अलग अलग रूप दिखना कुन मिलदन। उत्तराखंडक आंचलिक बोलियों इतिहासक बात करे जा तो यूं पर सबसे पहली काम जॉर्ज गियर्सन कार 1894 बिटेक 1927 का बीच राजस्व विभागक कर्मचारियों की मदद से उत्तराखंडक बोलियों वर्गीकरण कार। वे का बाद डॉक्टर गोविंद चातक जी, चक्रधर बहुगुणा जी, डॉक्टर हरिदत्त भट्ट जी, डॉक्टर D शर्मा जिन भी उत्तराखंड बोलियों बारे में उल्लेख करण लायक काम कर। कुमाऊनी विद्वान डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी अपर पत्रिका गुमानी ज्योति में लिख्यूं चे कि लोहाघाटक एक व्यापारी का पास चंपावतक चंद का 989 ईस्वी कुमाऊनी भाषा में लिखित ताम्र पत्र चे। यहाँ से स्पष्ट हुन कि 10वीं सदी में कुमाऊनी बोली का रूप भी प्रतिष्ठित छे। वर्तमान में यदि गढ़वाली बात करे जा तो कतना ही हिंदी किताब छन और रचना छन जो गढ़वाली में अनुवाद हुई चे और यू काम निरंतर चलन लग्यूं चे। बीना बेंजुआल जी द्वारा लिखित मिसेज रावत जियामा देश और दुनिया 54 कवयित्रियों स्त्री चेतना से संबंधित कविताओं गढ़वाली में अनुवाद चे। हिमांशु जोशी जी हिंदी उपन्यास कगार की आग का कांता घिल्डियाल जी द्वारा 20 बीसी नाम से अनुवाद करी गए। बिमल नेगी जी और महेशानंद जी द्वारा गीतांजलि पुस्तक गढ़वाली अनुवाद करी गए। महेशानंद जी द्वारा द्विबाल साहित्यिक पुस्तक एक छोटा मोटा सा लोटा और चित्रा मुदगल की चुनिंदा कहानियां का गढ़वाली में अनुवाद करी गया। डॉक्टर उमेश चमोला जिन 6 फुटे जमीन नाम से टॉलस्टॉय की कहानियों गढ़वाली अनुवादकार। दीनदयाल सुंदरयाल जी द्वारा नरेंद्र गीतिका नाम से नरेंद्र सिंह नेगी जी गीतों हिंदी काव्य अनुवाद करे गया। टिहरी गढ़वालक स्वर्गीय बचन सिंह नेगी जी द्वारा रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता गढ़वाली में अनुवाद करियों चे। साथ ही उन महाभारत ग्रंथसार और वाल्मीकि रामायण भी अनुवाद करियों चे। नेशनल बुक ट्रस्टन 50 का लगभग हिंदी बाल कहानियों गढ़वाली में अनुवाद करियों चे। नरेंद्र कठेत जी द्वारा हिंदी विभिन्न रचनाकारों की कविताओं गढ़वाली में अनुवाद मुंड में आग और पीठ पर पाड़ नाम से करियों चे।
भाषा कै भी जगह जनभावना, लुखोंक मनोदशा, वकंक लुखोंक आचरण और लुखोंक उच्चारण करण क्षमता तय मने जान। ये परिप्रेक्ष्य में हिंदीक वर्तमान दशा तय समझण बहुत आवश्यक है और दगड़ी दगड़ आंचलिक बोलियों तय भी समझण आवश्यक है, क्योंकि आंचलिक बोलियों द्वारा ही कै भी जगह आम लोग अपर विचार व्यक्त करदन या अपर बात रखदन। कै क्षेत्रक भाषा बोली से या भाषाक विकास से हिंदी तय भी बल मिलदू। यदि हिंदी भूभागक आंचलिक बोली सबल नहीं होली तो यांक सीधो असर हिंदी पर ही पड़ल। कतका ही विद्वान इन छन जो हिंदी तय समृद्ध भाषा का रूप में दिखण चंदन पर आंचलिक बोलियों प्रति उदासीन व्यवहार अपनंदन या बहुत गलत बात है। कै परिवारक पूर्व विकास तभी हो सकदू जब वे परिवारक सब सदस्यों का विकास वाल, तो इन्नी राजभाषा हिंदी का विकास भी तभी संभव है जब ये सहायक आंचलिक बोलियों भी विकास वाल।